हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका की सहायता से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। संख्या 28,32,31,25,22,12,17,26। मुख्य अवधारणा। तुम्हारा जो प्रश्न है वो सांख्यिकी से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माध्यिका के बारे में। तो देखो, माध्यिका के बारे में बात करेंगे तो माध्यिका हमारे दो तरह से ज्ञात होती है। तो पहले हम बात करेंगे सम संख्या के लिए। यदि पद सम है तो हमारी जो माध्यिका होगी वो होगी बराबर में n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान पूरे के बटा में हमारा आ जाएगा 2। और यहाँ से अब देखो, हम माध्यिका से माध्य विचलन वो हमारा होगा सिग्मा आई बराबर 1 से n मापांक एक्स आई माइनस m बटा में n, जहाँ m है वो माध्यिका और n है वो हमारी पदों की संख्या है। तो अब इस आंकड़ों की हम एक सारणी बनाते हैं। तो ये एक्स आई के मान है हमारे, तो एक्स आई के मान है वो हमारे पास 28, 32, 31, 25, 22, 12, 17, 26। अब देखो, हम माध्यिका निकालने के लिए इसे आरोही क्रम में लिखना होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम का अर्थ होता है छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटी संख्या इसके अंदर हमारी है वो है 12। और 12 के बाद हमारी जो संख्या है इसके अंदर वो है हमारे पास है 17। 17 के बाद हमारे पास संख्या है 22। 22 के बाद हमारे पास 25। 25 के बाद है हमारे पास 26। 26 के बाद है हमारे पास 28। 28 के बाद है हमारे पास 31। और 31 के बाद है हमारे पास 32। तो अब देखो, यहाँ से माध्यिका निकालेंगे। तो देखो, यहाँ पदों की संख्या हम देखेंगे। पदों की संख्या हमारे पास है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 सम है। तो यहाँ से 8/2 वें पद का मान प्लस 8/2 प्लस 1वें पद का मान बटा में हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ से देखो भाई, माध्यिका बराबर हमारा आ जाएगा 8/2 है तो 4वें पद का मान प्लस 8/2, 4 प्लस 1 5वें पद का मान बटा में हमारे पास आ जाएगा 2। तो देखो, यहाँ से हमारा जो चौथा पद है जो आरोही क्रम में वो 1, 2, 3, 4, 25 है। तो यहाँ से देखो, हम लिख देंगे 25 प्लस 26 बटा में 2। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51 बटा में 2 बराबर आ गया हमारा 25.5। तो ये हमारी जो माध्यिका है वो आई है 25.5। तो अब देखो, हम यहाँ निकालेंगे एक्स आई माइनस m। तो 28 -25.5। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2.5। 32 -25.5। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6.5। 31 -25.5। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5.5। फिर हमारे पास है 25 -25.5 बराबर आ जाएगा -0.5। फिर हमारे पास 22 -25.5। तो हमारे पास आ जाएगा -3.5। फिर हमारे पास है 12 -25.5। तो बराबर में आ जाएगा हमारे पास -13.5। फिर हमारे पास है 17 -25.5 बराबर हमारा आ जाएगा -8.5। फिर हमारे पास है 26 -25.5 बराबर हमारा आ जाएगा 0.5। फिर हम इसका मापांक निकालेंगे। मापांक एक्स आई माइनस एम बराबर, मापांक का अर्थ होता है ऋणात्मक संख्या धनात्मक हो जाती है, धनात्मक धनात्मक रहती है। तो 2.5, 6.5, 5.5, 0.5, 3.5, 13.5, 8.5 और 0.5। तो यहाँ से हम निकालेंगे सिग्मा आई बराबर 1 से 8 मापांक एक्स आई माइनस m बराबर आ जाएगा 41.0। तो अब देखो, यहाँ से हमें निकालना है माध्य विचलन। तो हम यहाँ लिखेंगे
माध्यिका से माध्य विचलन, जिसका हमने सूत्र है मुख्य अवधारणा में लिखा है कि सिग्मा आई बराबर 1 से n तक मापांक एक्स आई माइनस एम, जिसका मान हमारे पास है 41 में n पदों की संख्या है वो 8 है। तो अब 41 में हम 8 का भाग देंगे तो देखो भाई 8×45 फिर 0.8 एकम 8 2 8 दूनी 16 4 40 8×45, तो हमारा उत्तर होगा 5.125। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।